पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फिर हुई फायरिंग। लगातार 5वें दिन फायरिंग का भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा बारामूला की तरफ से फायरिंग की। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया। योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में खोली पाकिस्तान की पोल। का एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी। दुनिया अब इस खतरे से और आंखें बंद नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को भारतीय सेना की तैयारी की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा, हर मोर्चे पर हमारी सेना तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से सोमवार को करीब 40 मिनट तक बातचीत की। बातचीत के दौरान एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़े बदलाव। वायुसेना को मिलेगा नया वाइस चीफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी संभालेंगे कमान। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए सीआईएससी के रूप में संभालेंगे पदभार। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का काम करता है सीआईएससी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान को नया लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को दी गई उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। ऋषि भट्ट का दावा, जिपलाइन चलाने वाले के अल्लाह अकबर कहने के बाद हुई फायरिंग। आतंकी धर्म पूछकर लोगों को मार रहे थे। गोली 20 से 22 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सांबा बॉर्डर पर ग्रामीणों ने बंकर में रहने की तैयारी शुरू की। बंकरों को साफ सुथरा किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो गांव है वहां तनाव है। गांव वालों ने फसलों की कटाई शुरू कर दी है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा रक्षा सौदा। 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर मोहर लगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर बवाल। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, उनको देश मुंहतोड़ जवाब देगा। विजय वडेट्टीवार के बयान को सीएम फडणवीस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, वो बेहद असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, कुछ लोग सरकार को विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। शिवसेना की एमएलसी मनीष कायंदे ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखा खत। राष्ट्र विरोधी बयान देने पर विजय वडेट्टीवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने पर अपने बयान से पलटे विजय वडेट्टीवार। कहा, पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार। अटारी सीमा के जरिए सोमवार को 145 पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजे गए। 275 भारतीय भी वापस भारत लौटे। अगले 2 दिन भारत या पाकिस्तान में शादी वालों को आने जाने की मिलेगी इजाजत। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के जरिए नूरी वीजा से आ सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में हुआ विरोध। दरगाह में मांगी गई खास दुआएं। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 30 अप्रैल को अमेठी के दौरे पर जाएंगे। बेलगावी में कांग्रेस की जनसभा में कर्नाटक के सीएम का विरोध। कुछ महिलाओं ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध जताया। अपने खिलाफ नारेबाजी से सीएम सिद्धारमैया ने खोया आपा। पुलिस वाले की तरफ थप्पड़ मारने का इशारा किया। कर्नाटक सीएम के ऊपर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। का पुलिस वाले पर हाथ उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं सिद्धारमैया। मुंबई के बांद्रा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बांद्रा इलाके में क्रोमा लिक स्क्वायर मॉल के ऊपरी हिस्से में पूरी तरह से जल गया। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने फायर ब्रिगेड की इसे लापरवाही बताया। बिहार के समस्तीपुर में वैभव सूर्यवंशी के घर पर जश्न। आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच दिल्ली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।